Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge of Every Field. Today we are going to study tense. If you watch my video first time, please like and subscribe my channel. क्या आप जानते हैं कि टेंस क्या होता है या टेंस का क्या यूज होता है या टेंस क्यों पढ़ना चाहिए? अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग समझते हैं कि टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है. The tense of a verb tells about the time of an action. The tense of a verb shows when an action takes place in the present, past or future. जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है, किए गए कार्य का समय बताता है. टेंस क्या होता है? किए गए कार्य का समय बताता है कि ये कार्य कब किया गया है, कि प्रेजेंट में किया गया है, कि पास्ट में किया गया है, कि फ्यूचर में किया गया है. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. बाय एग्जांपल समझते हैं. रोहन इट्स एन एप्पल. रोहन एक सेव खाता है. जो शो करता है प्रेजेंट टेंस. रोहन एक सेव खाता है, ये कौन सा टेंस शो करता है? प्रेजेंट टेंस. रोहन एट एन एप्पल यस्टरडे. रोहन कल एक सेव खाया, क्या शो कर रहा है? पास्ट टेंस शो कर रहा है. रोहन विल ईट एन एप्पल टुमारो. रोहन कल एक सेव खाएगा, फ्यूचर टेंस शो कर रहा है. मतलब टेंस क्या होता है? हमें समय को बताता है कि जो भी हम कार्य किए हैं कि प्रेजेंट में हुआ है, कि पास्ट में हुआ है, कि फ्यूचर में हुआ है. चलिए टेंस से पढ़ने से पहले पर्सन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पर्सन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होता है टेंस में. चलिए समझते हैं कि पर्सन होता क्या है. पर्सन 3 टाइप्स का होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट होता है. पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट. आई का प्लूरल वी होता है, यू का प्लूरल यू होता है जो सेम रहता है, ही, सी, इट का प्लूरल दे होता है. इतना तक तो आप लोग जान गए. साथ में मैं ये भी बता देती हूँ, जब आता है कि मैंने अपना काम कर लिया, तो जो अपना वर्ड है ना, आई का अपना, जब भी आई वर्ड यूज होगा और उसको अपना का स्पेलिंग लिखना होगा तो आई का हम क्या लिखेंगे? अपना का अंग्रेजी माई लिखेंगे. यू का अपना का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे. ही का अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे. और सी का अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे. और इट का अपना का अंग्रेजी इट्स लिखेंगे. और तीनों का प्लूरल क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे. सबका प्लूरल क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे. समझ? एक भी मिनट आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो टेंस आप नहीं समझ पाएंगे. जैसा देखिए प्रेजेंट टेंस, अब हम बताते हैं. प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप्स का होता है. प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस सबसे पहले हम एक चीज़ और पढ़ा देते हैं आपको. देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कार्य हम करते हैं, उसको कैसे तीनों टेंस में शो करके हम दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए बाय एग्जाम्पल समझ लीजिए, ही टीचेज इंग्लिश. वो इंग्लिश पढ़ाता है. ये कौन सा वर्ड हो गया? कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हो गया. वो इंग्लिश पढ़ाता है, ये बात कौन से टेंस के अंदर आ गया? प्रेजेंट टेंस के अंदर. ही थॉट इंग्लिश. उसने इंग्लिश पढ़ाया, मतलब वो इंग्लिश पढ़ाया, तो ये कौन सा टेंस आ गया? पास्ट टेंस के अंदर आ गया. देखिए बात वही है, इसमें है पढ़ाता है, इसमें है पढ़ाया है. फ्यूचर टेंस में यही बोलेंगे, ही विल टीच इंग्लिश. वो इंग्लिश पढ़ाएगा. देखिए इसमें गा गी गे आ रहा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है. मतलब टेंस के अंदर किसी भी बात को हम तीनों टेंस के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं. ही टीचेज इंग्लिश प्रेजेंट टेंस, ही थॉट इंग्लिश पास्ट टेंस, ही विल टीच इंग्लिश फ्यूचर टेंस. समझ में आ गया? चलिए आप समझते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ये होता है कि वाक्य के अंत में ता आता है, ती आता है, ते आता है आता है, हूँ आता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान है? वाक्य के अंत में ता आता है,
ती आता है, ते आता है आता है या हूँ आता है, वो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे समझिए, राम जाता है, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता आ रहा है ना, और है आ रहा है, तो फट से हम जान जाएंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका प्रोफार्मा होता है, अगर सब, चलिए भाई अभी समझाते हैं। राम जाता है, राम क्या है? सिंगुलर है। राम क्या है? सिंगुलर। इसका पहले फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। समझ में आ गया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है। चलिए बाई एग्जाम्पल समझते हैं। राम जाता है, राम क्या है? सिंगुलर है, तो राम लिख दो पहले। सिंगुलर के लिए क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस है यस। इसमें जाना का स्पेलिंग क्या है? जाता। जाता क्या हो गया मेरा? वर्ब हो गया। राम गो पहले लिखती हैं। अब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो यस लगा देंगे, राम गोज हो गया। राम जाता का क्या हो गया? राम गोज हो गया। सोनी पढ़ती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लिखती हैं सोनी। पढ़ती है, READ रीड, रीड माने पढ़ना हो गया। सोनी सिंगुलर है, इसकी में यस लग गया वर्ब में, सोनी रीड्स हो गया। तुम रोते हो, यू क्या है? प्लूरल है तो यू लिखती हैं। रोना की स्पेलिंग क्या होता है? वीप होता है, वीप लिखती हैं। इसमें यस है यस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के लिए क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस है यस नहीं लगाते हैं, तो हो गया यू वीप। वे बाजार जाते हैं, हो गया दे। दे क्या है? प्लूरल है, दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। हम सभी कमरे में पढ़ते हैं, भी रीड पढ़ते हैं। इन द रूम, हम सभी कमरे में पढ़ते हैं। भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो इसमें यस है यस नहीं लगेगा, भी रीड इन द रूम। तुम छत पर सोती हो, यू स्लीप ऑन द रूफ। मैं नाचता हूँ, आई को भी प्लूरल माना जाता है, आई डांस। तुम लिखते हो, यू राइट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम फार्मूला पहले रट लेते हैं, आप लोग रटिए साथ में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कुछ नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर इसका निगेटिव बनाते हैं तो देखिए निगेटिव के लिए क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे,
और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे। सिर्फ यही फ़र्क होता है। जैसे तुम नहीं पढ़ते हो तो हो जाएगा यू डू नॉट रीड। देखिए यू प्लूरल है तो डू लग गया, यू डू नॉट रीड। मैं नहीं रोता हूँ, आई डू नॉट वीप। सोनी नहीं पढ़ती है, सोनी डज नॉट हुआ क्योंकि सोनी सिंगुलर है ना। सोनी डज नॉट रीड। वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जाता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डू या डज पहले हो जाता है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार। राम क्या है, सिंगुलर है तो हो जाएगा डज राम गो डज राम गो। इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यही यस या यस डज में बदल गया है। डज राम गो टू मार्केट। रानी क्यों रोती है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिख लेते हैं, वाई। रानी सिंगुलर है तो डज लगेगा, वाई डज रानी वीप। और लास्ट में साइन अप इंट्रोगेशन लग जाएगा, वाई डज रानी वीप। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रीड। समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल है। अगर वाक्य के अंत में ता ती ते है तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता ती के बाद अगर है हूँ आता है, राम जाता है, राम गोज। सोनी पढ़ती है, सोनी रीड्स। तुम रोते हो, यू वीप। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। हम सभी कमरे में पढ़ते हैं, वी रीड इन द रूम। तुम छत पर सोती हो, यू स्लीप ऑन द रूफ। मैं नाचता हूँ, आई डांस। इतना समझ गए। अगर इसी बात को मुझे तीनों टेंस के अकॉर्डिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये भी मैं समझ लेते हैं थोड़ा सा ही। देखिए ही टीचेज इंग्लिश प्रेजेंट टेंस में समझाए थे ना, उसी का परफेक्ट बनाना होगा तो हम बोलेंगे ही हैज थॉट इंग्लिश। क्या बनाएंगे, ही हैज थॉट इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ा चुका है, वह इंग्लिश पढ़ा चुका है। ही हैड थॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा चुका था। ही विल हैव थॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा चुका होगा। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। ही वाज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा था। ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। ये क्या है, कंटिन्यूअस में बदले हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कैसे बनाएंगे, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा चुका है। ही हैड बीन टीचिंग, वह इंग्लिश पढ़ा चुका था। ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा चुका होगा। तीनों टेंस के अकॉर्डिंग हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब आई फार्मूला भी देख लेते एक बार। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अभी हमने पढ़ा है वही फार्मूला है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बाय एग्जाम्पल समझ लेते हैं। रानी राइट्स ए लेटर, रानी एक पत्र लिखती है। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। निगेटिव देख लेते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, डज नॉट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
बाय एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि रानी एक पत्र नहीं लिखती है, तो क्या हो जाएगा, रानी डज नॉट राइट ए लेटर। तुम पत्र नहीं लिखते हो, जिसका हो जाएगा यू डू नॉट राइट ए लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू या डज, उसको हम सबसे पहले कर देते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए सेम यही था ना, रानी पढ़ती है, वही डज को पहले लगा दिए। डज रानी राइट ए लेटर। पूछना हो क्या रानी एक लेटर लिखती है, क्या रानी एक लेटर लिखती है, तो हम बोलेंगे डज। जब वाक्य का आरंभ क्या से होता है, जैसे वाक्य का आरंभ क्या से होता है, क्या रानी एक पत्र लिखती है, तो ये हम सेंटेंस क्या पहचान लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, वो भी फर्स्ट टाइप। तो बोलेंगे डज रानी राइट ए लेटर। समझ आ गया, वही चीज है। सेकेंड टाइप में देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, रानी क्यों एक पत्र नहीं लिखती है, तो हो जाएगा वाई डज रानी राइट ए लेटर। समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।